हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की कम्पिटिटिव सीरीज़ है और इसमें आज हम लोग हिंदू विवाह के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सिर्फ हिंदू विवाह हम लोग सभी को समाज में दिखता है, लेकिन इसके बारे में विभिन्न विचारकों ने क्या कहा है या फिर इस विवाह की अपनी क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उसको जानना ज़रूरी है। इससे संबंधित जो संविधान की तरफ से कुछ अधिनियम बनाए गए हैं, आखिर में वो कौन से हैं, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अगर आज का लेक्चर प्रारंभ करें तो P.N. प्रभु का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि हिंदू विवाह एक संस्कार है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। K.M. कपाड़िया का कथन भी बिल्कुल मिलता जुलता ही है, लेकिन बस एक ही अंतर है कि K.M. कपाड़िया ने धार्मिक इसमें जोड़ दिया है। तो K.M. कपाड़िया कहते हैं कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। P.N. प्रभु कहते हैं कि हिंदू विवाह एक संस्कार है, लेकिन K.M. कपाड़िया कहते हैं कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। यह पवित्र समझा जाता है क्योंकि यह तभी पूर्ण होता है जबकि यह पवित्र मंत्रों के साथ किया जाए। तो आप सभी को या हम सभी को ये पता है कि हिंदू विवाह जो होता है उसमें किस प्रकार से मंत्रोच्चारण होता है और बहुत सारे उसमें जो सातों वचनों की बात करें तो वो होते हैं, फेरे लगते हैं। तो बहुत सारी क्रियाविधि इसमें होती है जिसको हम धर्म से जोड़ के देखते हैं। ये इसलिए K.M. कपाड़िया कहते हैं कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। यहाँ पे आप लोगों को 3 टर्म देखने को मिलेंगे, होमोगेमी, हेट्रोगेमी और सेनोगेमी। आखिर में ये क्या है इसको हम लोग समझ लेते हैं। होमोगेमी अक्सर करके अगर एग्ज़ाम में इस टाइप का पूछ दिया जाता है टर्म्स तो कन्फ्यूज़न हो जाता है कि आखिर में होमोगेमी क्या है या फिर हेट्रोगेमी, क्योंकि हम लोग पॉलीगेमी, मोनोगेमी ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं। तो आखिर में ये टर्म क्या मीनिंग निकालता है। तो होमोगेमी की अगर बात करें तो ये जो है, ये जो हमारी सामाजिक स्थिति होती है, जो सामाजिक स्थिति है समाज में किसी की, उसको दर्शाती है। तो होमोगेमी का मतलब हो जाता है कि अगर 2 लोगों का विवाह हो रहा है, 2 परिवारों का, तो दोनों की जो सामाजिक स्थिति है वो एक जैसी है, एक समान है। इसको होमोगेमी कहेंगे। वहीं पे जस्ट अपोजिट इसका हेट्रोगेमी होता है। हेट्रोगेमी का मतलब ये होता है कि अगर किसी की सामाजिक स्थिति उच्च है तो किसी की सामाजिक स्थिति निम्न हो जाएगी, ये हेट्रोगेमी होता है। सेनोगेमी में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक पुरुष यदि 2 या 2 से अधिक महिलाओं से विवाह करते हैं तो इसको सेनोगेमी कहते हैं। तो ये तीनों टर्म आप लोग याद रखिएगा। अब हिंदू विवाह के उद्देश्य क्या हैं, यहाँ पे 2 ही नाम, अगर हिंदू विवाह की बात करें तो 2 ऐसे नाम हैं जो मुख्य करके आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक मिलेंगे P.N. प्रभु और दूसरे मिलेंगे K.M. कपाड़िया। तो इन लोगों ने कुछ और भी हिंदू विवाह के उद्देश्य की भी बात की है। तो P.N. प्रभु तथा K.M. कपाड़िया ने हिंदू विवाह के उद्देश्यों के 3 बिंदुओं का उल्लेख किया है। पहला है धर्म, दूसरा है प्रजा और तीसरा है रति। धर्म का अर्थ ये है कि हिंदू विवाह को सिर्फ हम एक विवाह की तरीके से नहीं देखते हैं, 2 परिवारों का मिलन नहीं देखते हैं, बल्कि ये देखते हैं कि ये एक धार्मिक संस्कार है। इससे बहुत सारे धार्मिक उद्देश्य जो है जीवन जीने में किस प्रकार से धर्म हमारी भूमिका निभाता है, तो पहला जो उद्देश्य होता है वो धर्म ही होता है। ये प्रभु और कपाड़िया दोनों लोगों ने समान उद्देश्य बताए हैं। दूसरा जो है ये प्रजा की बात करते हैं, अर्थात पुत्र प्राप्ति की। तो विवाह का जो दूसरा उद्देश्य है इसको हम लोग श्रेणी के हिसाब से रखा गया है। पहला जो है, पहली श्रेणी के अगर फर्स्ट हम पोजीशन पे कहें तो फर्स्ट पोजीशन पे हमारा धर्म आ जाता है। वहीं पे दूसरे पोजीशन पे अगर हम देखें तो ये प्रजा आ जाता है। और तीसरे पोजीशन पे अर्थात सबसे लास्ट पोजीशन पे जो लास्ट इम्पोर्टेंस इसका दिया गया है वो है
रति, रति अर्थात यौन संतुष्टि। तो विवाह का एक उद्देश्य जो है वो रति भी है, लेकिन इसको हम लास्ट प्रायोरिटी रखते हैं। पहला प्रायोरिटी जो है वो धर्म का है। हिंदू शास्त्रानुसार 5 प्रकार के ऋण माने गए हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, अतिथि ऋण तथा भूत ऋण। इन ऋणों से मुक्ति पाने के लिए 5 प्रकार के महायज्ञों की भी व्यवस्था की गई है। तो बस आप लोगों को ऋण को हटा के वहाँ पे यज्ञ लगा देना है: देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ तथा भूत यज्ञ। तो 5 यज्ञों की भी बात की गई है और 5 ऋणों की भी बात की गई है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। हिंदू विवाह की प्रक्रिया में आखिर में क्या क्या होता है, जो प्रोसेस है हिंदू विवाह की, उसमें क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो सबके मोस्टली सब लोगों को पता रहता है कि कौन कौन से हिंदू विवाह में जो क्रियाएं हैं या जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो कौन कौन सी है। कन्यादान होता है, विवाह होम होता है, पाणी ग्रहण होता है, अग्नि परिणयन होता है, अश्वारोहण होता है, सप्तपदी होता है, सूर्यावलोकन तथा चतुर्थी कर्म होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ये टर्म्स आप लोगों को याद रखना इसलिए ज़रूरी है कि अगर दे दिया गया कि चतुर्थी कर्म क्या है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये हिंदू विवाह की प्रक्रिया का एक पार्ट होता है। हिंदू विवाह के स्वरूप या प्रकार की बात करें कि आखिर में हिंदू विवाह में कितने प्रकार के विवाह को रखा गया है, तो मनु के अनुसार विवाह के 8 स्वरूप हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, जिनमें से जो प्रथम 4 हैं ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, ये उच्च कोटि के, जबकि 4 जो नीचे के हैं असुर, गांधर्व, राक्षस, पैशाच विवाह, ये निम्न कोटि के माने जाते हैं। तो ये चारों को आप लोग कैटेगराइज कर दीजिएगा। जस्ट हाफ पोर्शन ऊपर ले लीजिए, हाफ पोर्शन नीचे ले लीजिए। तो ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, ये जो 4 हैं, ब्रह्म तो नाम से ही लग रहा है कि हाँ ये काफ़ी उच्च कोटि का रहेगा। दैव है, ये भी है, प्रजापत्य है, ये भी है, आर्ष है, आर्ष भी हमारा उच्च कोटि में आता है। याद कैसे करना है, आर्ष जो होता है वो बैल को कहते हैं। तो ये जो है इस विवाह में जो ऋषि मुनि होते हैं, अभी हम लोग वो करेंगे, डिस्कस करेंगे इसको सही से। तो वो लोग एक जोड़ा बैल या गाय ऐसा दे के और फिर ये स्योटी देते हैं लड़की के माँ बाप को कि आपकी पुत्री जो है वो सही हाथों में है। तो ये आर्ष विवाह होता है। ये सारे के सारे चारों विवाह जो होते हैं वो उच्च कोटि के माने जाते हैं, जबकि नाम से ही आप लोगों को पता है असुर विवाह, गांधर्व विवाह चूंकि जो प्रेम विवाह होता है जिसमें कि परिवार की इच्छा या सहमति नहीं होती है, तो इसको हम निम्न कोटि में रखा गया है मनु के अनुसार। जो कि अगर आज के ट्रेंड में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर देखें तो अगर हम परिवार की, अगर गांव की अगर हम बात कर लें कि गांव को अगर हम थोड़ा सेपरेट कर लें, तो शहरों में अगर हम मैक्सिमम शादियां जो देखें तो वो इसी प्रकार की देखने को मिलती हैं। राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, तो ये जो है ये चारों विवाह हैं, ये निम्न कोटि के माने जाते हैं। अभी एक एक हम लोग विवाह के प्रकार को देख लेते हैं। ब्रह्म विवाह जो है इसमें सुंदर व गुणवान वर को अपने घर बुलाकर वस्त्र आदि देकर कन्यादान करना ही ब्रह्म विवाह है। तो अगर हम ब्रह्म विवाह की बात करें तो जो हम लोगों को आजकल जो भी शादियाँ रीति रिवाज के तहत होती हैं उसको हम ब्रह्म विवाह की कैटेगरी में रखते हैं। दैव विवाह जो है ये जो एक प्रतीकात्मक अर्थात सिंबॉलिक विवाह है, जिसमें यज्ञ कराने वाले पुरोहित को कन्यादान दी जाती है। इससे देवदासी प्रथा का जन्म हुआ था जो वैश्यावृत्ति का कारण माना जाता है। तो यहाँ पे आप लोग इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि अगर पूछ दिया जाए कि देवदासी प्रथा का जन्म किस विवाह की देन है, तो ये दैव विवाह की देन है। आर्ष विवाह, जब विवाह के लिए इच्छुक ऋषि द्वारा कन्या के पिता को एक जोड़ा बैल और एक गाय दिया जाता है,
तब विवाह संपन्न होता है और इसे ही आर्ष विवाह कहते हैं। और ये किस लिए दिया जाता है? जो एक जोड़ा बैल और गाय दिया जाता है वो ऋषि के द्वारा जो माता पिता को, लड़की के माता पिता को दिया जाता है, वो इसलिए दिया जाता है कि ताकि वो ये सुनिश्चित करते हैं कि आपकी जो कन्या है वो सही हाथों में है या आपने सही व्यक्ति को सौंपा है। प्रजापत्य विवाह क्या होता है? यह ब्रह्म विवाह के समान ही है, लेकिन इसमें कन्या के पिता द्वारा वर वधु को आशीर्वाद देते हुए इस वाक्य का उच्चारण किया जाता है कि तुम दोनों एक साथ मिलकर आजीवन धर्म का आचरण करो। तो अगर बात करें ब्रह्म विवाह की और प्रजापति विवाह की, तो इन दोनों में लगभग सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं वो एक जैसी ही होती हैं। बस डिफरेंस थोड़ा सा आपको देखने को ये मिलेगा कि यहाँ पे जो है वो जो कन्या का पिता होता है वो वर वधु दोनों को आशीर्वाद देते हुए और इस वाक्य का उच्चारण करता है। वहीं पे अगर असुर विवाह की बात करें तो यह एक निम्न कोटि का विवाह माना जाता है, जिसमें कन्या का पिता कन्या का मूल्य लेकर विवाह करता है। तो असुर विवाह में क्या है? बहुत ही एक सिंपल सा बस की टर्म आप लोग याद रखिएगा कि इसमें कन्या मूल्य जो होता है वो कन्या का पिता लेता है। अर्थात हमारी लड़की की शादी हमें अगर किसी लड़के से करनी है तो पहले हमारी लड़की के बदले का उतना जो भी मूल्य है, कन्या मूल्य, वो आप दीजिए, फिर हम अपनी लड़की की शादी आपसे या आपके लड़के से करेंगे। गांधर्व विवाह क्या है? तो यह प्रेम विवाह है जो आजकल नई पीढ़ी में देखने को मिलता है। तो ये मैंने पहले ही बताया कि हालांकि ये निम्न कोटि का विवाह माना जाता है मनु के अनुसार, लेकिन गांधर्व विवाह जो है वो चूँकि एक प्रेम विवाह है और आज की जो सोसाइटी है, अगर आज का हम समाज की बात करें तो उसमें हमें जो प्रेम विवाह या गांधर्व विवाह देखने को मिलता है। राक्षस विवाह की बात करें तो युद्ध में स्त्री का हरण करके जब उससे विवाह किया जाता है तो वह राक्षस विवाह कहलाता था। चूँकि युद्ध से प्रत्यक्ष संपर्क जो है वो क्षत्रियों का था, इस कारण इस प्रकार का विवाह विशेष रूप से क्षत्रियों के लिए था और इसीलिए इसे क्षत्रिय विवाह भी कहते हैं। तो राक्षस विवाह को ही दूसरा क्षत्रिय विवाह के नाम से भी जाना जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और क्योंकि जो राक्षस विवाह है वो ऐसा माना जाता है कि युद्ध के समय जब जाते थे तो मैक्सिमम युद्ध के समय कौन जाता था? क्षत्रिय लोग ही युद्ध के लिए जाते थे। और उस समय अगर स्त्री का हरण करके और उनसे विवाह कर लिया जाता था तो उसे राक्षस विवाह कहते थे। और इसीलिए चूँकि ये क्षत्रियों से ही जुड़ा हुआ है तो इसे क्षत्रिय विवाह भी कहते हैं। 50 विवाह जो है यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा इसको क्लियर कर लीजिएगा। हमने यहाँ पे 1 मिनट यहाँ दिखाती हूँ। 50 विवाह मैंने लिख दिया है तो ये है 50, सॉरी ये करेक्ट है यहाँ पे। ये जो है आपका पैशाच विवाह है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, थोड़ा सही से लिख लीजिएगा, या इसे 50 भी बोलते हैं लोग। सोई हुई, उन्मत्त, घबराई हुई, मदिरा पान की हुई अथवा राह में जाती हुई लड़की के साथ बलपूर्वक कुकृत्य करने के बाद उससे विवाह करना जो है वो 50 विवाह या पैशाच विवाह कहलाता है। स्वतंत्रता पूर्व के विवाह एवं परिवार से संबंधित कुछ अधिनियम है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो ये जो है अब यहाँ से अभी तक तो हम लोग जस्ट उसका इंट्रोडक्शन समझे कि आखिर में विवाह के कौन कौन से प्रकार हैं हिंदू विवाह के अंतर्गत, लेकिन इससे रिलेटेड जो हमारे अधिनियम हैं वो कौन कौन से हैं ये हमें समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहला अधिनियम इसमें निकल के आता है सती प्रथा निरोधक अधिनियम 1829। तो अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के लिए समाज सुधार की दृष्टि से ये पहला अधिनियम था। राजा राममोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात हो रही है, इनके कार्यकाल में सती प्रथा का अंत किया गया था। अगला अधिनियम भारतीय दास्ता अधिनियम 1843 है और अगला अधिनियम जो है वो जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम 1850, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। एक अधिनियम है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 1856। और इसी के बाद
जो हिंदू विधवाएं होती थी उनका फिर से विवाह संभव हो सका। राजा राम मोहन राय तथा श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से इसे बनाया गया। बाल विवाह पर रोक का प्रथम कानून 1860 में बना था। ये बात हो रही है बाल विवाह पे रोक का पहला कानून यदि कोई बना था तो वो 1860 में बना था, जिसमें लड़कियों की आयु 10 वर्ष कर दी गई थी। 1891 ईस्वी में इसे बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई और पर इस संबंध में विशेष उल्लेखनीय अधिनियम जो है वो राय हरविलास दास शारदा की सिफारिशों के फलस्वरूप सन 1929 में पास हुआ था और इसे ही बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 या फिर संक्षेप में इसे शारदा एक्ट 1929 के नाम से जाना जाता है। यह कानून रूप से अगर देखा जाए तो 1 अप्रैल 1930 से लागू किया गया था। तो ये एक्ट जो बना था वो 1929 में बना था, लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि कानूनन रूप से कब लागू किया गया था तो ये 1 अप्रैल 1930 से लागू किया गया था। ये दोनों के दोनों सन अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं बेसिक डिफरेंस के साथ, जो कि आप लोगों को याद रखने हैं। पहली बार अधिनियम में लड़की व लड़के दोनों की आयु निर्धारित की गई थी। शारदा एक्ट की बात हो रही है। इस कानून के अंतर्गत लड़की के लिए विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़के के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई। 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार लड़की की आयु 15 वर्ष और लड़के की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई। अब भारत सरकार द्वारा बाल विवाह और संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़की के लिए तथा लड़के के लिए जो है वो 21 वर्ष अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये जो है कि लड़की के लिए 18 वर्ष और लड़के के लिए 21 वर्ष जो किया गया, ये 1978 का जो बाल विवाह और संशोधन अधिनियम है उसके अंतर्गत किया गया है। एक अधिनियम यहाँ पे आप लोगों को देखने के मिलेगा कन्या बाल हत्या निरोधी अधिनियम 1870। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अधिनियम एक्ट। विशेष विवाह अधिनियम पहला जो था वो 1872, उसके बाद फिर 1923 और लास्टली जो है 1954। तो ये आप लोग याद करने का तरीका मैं बताती हूँ कि हिंदू विवाह अधिनियम बस याद रखिए आप लोग। हिंदू विवाह अधिनियम जो है ये हमारा याद रखिए कि 1955 में था। सीधे 1950 और 55 हो गया, हाफ में डिवाइड हो गया, तो 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम था। लेकिन यही अगर विशेष जुड़ गया, विशेष विवाह अधिनियम जो है तो ये इससे 1 साल पहले ही है, तो ये 1954 हो जाएगा। अब इसको हम लोग थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं। सन 1872 के विशेष विवाह अधिनियम द्वारा अंतर धार्मिक विवाह अर्थात धार्मिक प्रतिबंधों को समाप्त किया गया था। तो अगर बात ये आ जाए कि अंतर धार्मिक विवाह की अनुमति कब दी गई थी, तो विशेष विवाह अधिनियम 1872 में दी गई थी। वहीं पे 1923 में यह अधिनियम फिर से संशोधित हुआ और जिसमें अंतर जातीय विवाह की वैधानिक अड़चनें जो थी वो दूर की गई थी। तो यहाँ पे आप लोग इसको कट कर दीजिएगा, अड़चनें दूर की गई थी। अच्छा, 1872 में जो था उसमें अंतर धार्मिक की बात हो रही थी, अर्थात जो एक था कि एक ही धर्म के अंदर ही, जैसे हिंदू है हिंदू से ही विवाह करेगा, किसी और धर्म से विवाह नहीं कर सकता है। तो ये अड़चन आप लोग समझ सकते हैं 1872 में ही हटा दी गई थी। लेकिन उसकी कंट्रोवर्सी या उससे रिलेटेड अगर प्रॉब्लम हम देखें तो आज भी हमें समाज में दिखता है। लगभग आप मान सकते हैं कि 150 साल के बाद भी हम देखें तो आज भी अगर कोई हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी कर ले या किसी और रिलीजन के लड़की से शादी कर ले या हिंदू लड़की किसी और रिलीजन के लड़के से शादी कर ले तो कितनी ज़्यादा समाज में उसे हे दृष्टि से देखा जाता है, या ये कहें कि एक मन में कड़वाहट हो जाती है कि क्या उसे अपने धर्म में लड़के ही नहीं मिले थे या लड़की ही नहीं मिली थी जो दूसरे धर्म में शादी किया है। तो अगर हम बात करें अधिनियम की या संविधान की, तो आप लोग ये देख सकते हैं कि अधिनियम जो है ये 1872 में ही कानूनन रूप से बना दिया गया था कि हम अंतर धार्मिक विवाह कर सकते हैं। हालांकि वो समाज में आज भी उसको अच्छे तरीके से हम कहेंगे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। 1923 में जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि
अंतर जातीय विवाह के लिए मान्यता मिल गई थी। अब तो यहाँ बात थी अंतर धार्मिक की, तो एक बात ठीक है कि धर्म ही अलग हो जा रहा था, इसलिए विवाह करना सही नहीं था। अंतर जाति की बात हो गई कि अब जाति भी हिंदू धर्म में देखें तो बहुत सारी जातियां हैं। अब जाति में भी ये मुद्दा आके बैठता है कि आखिर में हम अपनी जाति से बाहर ही विवाह नहीं करेंगे। उसमें भी अगर हम देखें शहरों में, हालांकि ये जाति व्यवस्था जो है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर होती दिखाई दे रही है, लेकिन अगर गाँव में देखें तो आज भी अगर कोई एक जाति का व्यक्ति या लड़का किसी दूसरे जाति की लड़की से शादी कर ले तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा देखेंगे कि लगेगा कि इस पूरे सोसाइटी का माहौल ही ख़राब हो गया है, ये क्या हो गया, इस तरीके की स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन अगर शहरों की बात करें जहाँ पे काफ़ी शिक्षित लोग हैं, इनकी बात करें तो काफ़ी हद तक जो जाति व्यवस्था है वो कमज़ोर होती दिखाई दे रही है। तो 1923 में ही अंतर्जातीय विवाह की जो वैधानिक अड़चनें थी ये दूर कर दी गई थी। अब बात आती है कि अच्छा यहाँ पे एक और है कि 1923 में जो विशेष विवाह अधिनियम हुआ था, इसी में तलाक की भी छूट दे दी गई थी कि अगर चाहिए तो आप लोग तलाक भी ले सकते हैं। अर्थात जो तलाक का प्रावधान किया गया वो इसी अधिनियम के तहत किया गया था। सन 1954 के विशेष विवाह अधिनियम द्वारा 1872 जो पहला था अंतर धार्मिक जो था, इसको ये कानून जो था वो रद्द कर दिया गया तथा अंतर धार्मिक और अंतर जातीय विवाह को मान्यता प्रदान कर दिया गया। तो जो 1954 का विशेष विवाह अधिनियम है ये अब इसलिए खास हो जाता है कि ये अंतर जातीय विवाह और अंतर धार्मिक विवाह के लिए भी मान्यता देता है। अर्थात अगर हम अंतर धार्मिक की बात करें तो उसमें तो जाति की बात ही नहीं आती है, क्योंकि जब हम धर्म ही अलग है दोनों की तो उसमें तो जाति का कोई मुद्दा ही नहीं है। लेकिन अंतर जातीय विवाह की भी मान्यता जो है वो 1954 में, अर्थात 1954 का जो विशेष विवाह अधिनियम है उसमें हम जाति से बाहर विवाह कर सकते हैं, धर्म से बाहर विवाह कर सकते हैं। दोनों का प्रावधान 1954 के विशेष विवाह अधिनियम में दिया गया है। तो उम्मीद है कि अभी विशेष विवाह अधिनियम का जो 1872, 1923 और 1954 है, ये तीनों के तीनों अधिनियम जो है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1929 सदस्य को संयुक्त परिवार से अलग होने के बाद भी संपत्ति का अधिकारी माना जाएगा। तो ये जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1929 है, ये प्रावधान देता है कि अगर कोई बच्चा है, मान लेते हैं कोई लड़का जो कि परिवार का सदस्य है और वो उस परिवार से अलग हो जाता है, तो भी उसे उस जो संयुक्त परिवार की संपत्ति है उसका अधिकारी माना जाएगा। तो ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1929 देता है। हिंदू ज्ञान उपार्जन अधिनियम 1930 आखिर में ये क्या है? तो जैसे अगर मान लेते हैं कि एक परिवार में 4 बच्चे हैं और एक बच्चा जो है वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा है या ये कहें कि बहुत टैलेंटेड है और उसने अपने टैलेंट के बेस पे, अपने ज्ञान के बेस पे, अपने नॉलेज के बेस पे उसने बहुत ज़्यादा धन अर्जित किया है, तो उस पे उसका ही अधिकार होगा। इस अधिनियम द्वारा व्यक्तियों को अपने ज्ञान के द्वारा प्राप्त संपत्ति का अधिकार सुनिश्चित किया गया है, उस पे किसी और का अधिकार नहीं होगा। हिंदू स्त्रियों के संपत्ति विषयक अधिनियम 1937 क्या कहता है? तो इस अधिनियम के द्वारा परिवार में स्त्रियों को भी पुरुष के या फिर पति के समान संपत्ति का अधिकारी माना गया है। तो यहाँ पे बात आ रही है स्त्रियों की भी संपत्ति में समान अधिकार है। ये अधिनियम जो है वो 1937 का हिंदू स्त्रियों के संपत्ति विषयक अधिनियम 1937 है। हिंदू विवाह अयोग्यता निवारण अधिनियम 1946 है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 अभी हम लोग देखेंगे। जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में ये लागू है। इसके अंतर्गत हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म जो हैं वो आते हैं। इसमें हिंदू विवाह के प्रचलित विभिन्न विधियों को मान्यता दी गई है तथा सभी जातियों को विवाह विच्छेद के अधिकार भी दिए गए हैं।
तो जो हिंदू विवाह अधिनियम है, अगर एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए कि किन किन धर्मों पे ये अधिनियम जो है वो अप्लाई होता है या लागू होता है, तो ये हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है और सिख धर्म है। बाकी इसके अलावा और किसी धर्म पे, या आप ये एकदम सीधे देखें तो ईसाई धर्म हुआ, पारसी हुआ, मुस्लिम धर्म हुआ, इन पे ये जो है लागू नहीं होता है। मुस्लिम धर्म तो अलग से ही उनका मुस्लिम विवाह में अलग ही से सारी प्रोसेस होते हैं, उनके अपने कानून हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो बाकी अगर और कोई धर्मों को हम इसमें नहीं डालते हैं, हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख, ये 4 धर्मों पे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जो है वो एक समान लागू होता है। इस अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं वो निम्न प्रकार के हैं। आखिर में इस अधिनियम में ऐसी कौन सी बातें हैं, इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो इस अधिनियम के द्वारा एक विवाह की अनिवार्यता दी गई है। ये अधिनियम ये बताता है कि हम सिर्फ एक ही विवाह कर सकते हैं। दूसरा जो विवाह होता है, अगर कानूनन बात करें तो सबसे पहले पति पत्नी सेपरेट हो जाते हैं, तलाक ले लेते हैं, तो फिर वो आगे अपना विवाह कर सकते हैं। लेकिन एक पत्नी या पति के होते हुए हम दूसरा विवाह नहीं कर सकते हैं, ये कानूनन अपराध होता है। इसके द्वारा हिंदू स्त्रियों को पहली बार विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई। इसके द्वारा गोत्र बहिर्विवाह, सप्रवर बहिर्विवाह को समाप्त किया गया, जबकि सपिंड बहिर्विवाह को स्वीकार किया गया है। तो आज भी अभी कुछ रिसेंटली न्यूज़ में भी था कि कोर्ट ने कुछ सपिंड बहिर्विवाह को आज भी स्वीकार किया हुआ है, अर्थात सपिंड विवाह है उसको मान्यता नहीं देता है। तो सपिंड बहिर्विवाह की मान्यता आज भी कानूनन है। इस अधिनियम में न्यायिक पृथक्करण का प्रावधान किया गया है कि हम चाहें तो न्यायालय की अनुमति से हम जो पति पत्नी होते हैं वो सेपरेट रह सकते हैं या अलग अलग रह सकते हैं, भले तलाक न लें लेकिन वो अलग अलग रह सकते हैं। इसके अंतर्गत विवाह विच्छेद करने की निम्न शर्तें हैं। अगर हम बात करें विवाह विच्छेद की, तो विवाह विच्छेद के लिए कुछ शर्तें दी गई हैं, जैसे कि पहला होता है नपुंसकता। अगर नपुंसकता पाई जाती है तो विवाह विच्छेद ले सकते हैं, हो सकता है विक्षिप्तता, 7 वर्षों तक पति का लोप होना अर्थात पति का वापस नहीं आना, संक्रामक रोग, बलात्कार, समलिंगता, पशु मैथुन, ये कुछ ऐसे रीज़न हैं जिसके बेस पे हम विवाह विच्छेद कर सकते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 क्या कहता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इस अधिनियम के पहले उत्तराधिकार 2 शाखाओं में विभाजित थे। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के आने से पहले आप लोगों को पता होगा, 2 आप लोग देखेंगे उत्तराधिकार का जो हमें कानून या सामाजिक कानून बोलेंगे, सिविल लॉ देखने को मिलता था, वो था मिताक्षरा और दाय भाग। मिताक्षरा जो है ये आप लोग अक्सर करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप लोग याद करते होंगे, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ मिताक्षरा जो है वो विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई है। वहीं पे दाय भाग जो है, दाय भाग ये जो है वो जी मोती वाहन के द्वारा लिखा गया है। दाय भाग जो है वो आप लोगों को मोस्टली सिर्फ 2 ही स्टेट में देखने को मिलता है, वो है वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल में आप लोगों को देखने को मिलेगा, और दूसरा जो है वो असम है। तो पश्चिम बंगाल और असम में हमें दाय भाग देखने को मिलता है, बाकी पूरे भारत में मिताक्षरा देखने को मिलता है। मिताक्षरा जो है वो ऐसा सिस्टम है जो कि कुल मिला के ये है कि हम प्रॉपर्टी का बंटवारा किस प्रकार से रखें, आखिर में जो भी प्रॉपर्टी है उसका कौन जो है उत्तराधिकारी होगा। तो इसी के लिए ये कानून बनाया गया था, सिविल कानून बनाया गया था। और मिताक्षरा की बात करें तो ये जो उच्च जातियां हैं या जो हाई स्टेटस के लोग हमें देखने को मिलते हैं उनमें ये काफ़ी प्रचलित था, जबकि दाय भाग जो है वो जो निम्न जातियां या निम्न कोटि के लोग रहते थे उनमें दाय भाग देखने को मिलता था। इस तरीके का ऐसा माना जाता है। मिताक्षरा और दाय भाग ये 2 जो हैं वो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से पहले थे।
इस अधिनियम के द्वारा मिताक्षरा और दाय भाग से संबंधित उत्तराधिकार के अलग अलग नियम जो हैं वो समाप्त कर दिए गए। संयुक्त परिवार में मृतक के संबंधी का हिस्सा जो है वो माँ, विधवा, पत्नी, पुत्र और पुत्रियों में समानता के आधार पर विभाजित करने की व्यवस्था की गई है। स्त्रियों को 3 रूपों में उत्तराधिकार प्राप्त होता है। पहला जो है वो माता के रूप में होता है, दूसरा जो है वो पत्नी के रूप में होता है और तीसरा जो है वो पुत्री के रूप में होता है। हिंदू नाबालिग संरक्षता अधिनियम 1956 आखिर में क्या कहता है? अगर मान लेते हैं कि माता पिता की कुछ ऐसी सिचुएशन है, मृत्यु हो जाती है और बच्चा जो है अभी नाबालिग है, वो 18 साल से कम का है, तो उसका आखिर में संरक्षक किसे बनाया जाए? तो इसके लिए भी एक अधिनियम है, हिंदू नाबालिग संरक्षता अधिनियम 1956। इस अधिनियम में संरक्षकों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक संरक्षक और दूसरा है न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक। अभी इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर में ये क्या है। 1 मिनट मैं इसको हटा देती हूँ पहले, ताकि हम लोग सही से डिस्कस कर सकें। ओके, जो हमारा प्राकृतिक संरक्षक की बात हो रही है, तो प्राकृतिक संरक्षक में माता पिता आते हैं। अगर पिता की मृत्यु हो गई है तो माता है, माता की मृत्यु हो गई है तो पिता है। या फिर अगर हम बात करें सेपरेशन की, कि अगर तलाक हो गया है, तो जो अगर हम देखें छोटे बच्चे जो होते हैं 5 साल से कम उम्र के, 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, उन पे जो अगर संरक्षक की बात कर रहे हैं तो प्रियॉरिटी माता की होती है, क्योंकि होता है कि बच्चा जो है वो माँ के पास होगा। लेकिन अगर उससे ज़्यादा की उम्र है तो अगर पिता चाहे तो उसका संरक्षक बन सकता है। ये बात हो गई जब तलाक होता है, दोनों विवाह विच्छेद हो जाए, तो उस स्थिति में कि बच्चा किसके पास रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें कि यदि पत्नी मर जाती है तो बच्चा जो है वो पिता के साथ रहेगा, या फिर यदि पिता की डेथ हो जाती है या पति की डेथ हो जाती है तो बच्चा जो है वो माता के साथ रहेगा। ये तो प्राकृतिक संरक्षक होता है कि एक के न रहने पे दूसरा होता है। वहीं पे अगर दोनों की डेथ हो जाए, या ये कहें कि दोनों की मृत्यु हो जाती है, या कुछ ऐसा सिचुएशन बन गया कि दोनों उस कंडीशन में नहीं है कि बच्चे को संभाल सकें, तो न्यायालय जो है वो खुद एक संरक्षक को नियुक्त करता है, बाकी सारे वहाँ के बैकग्राउंड को देखते हुए कि बच्चा जो है उसकी परवरिश कौन से पर्सन के साथ सही से हो सकती है, तो उसको एक एज ए संरक्षक को नियुक्त कर सकता है। हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 में बहुत सारे अधिनियम हैं, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा। ये देख सकते हैं, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू नाबालिग संरक्षता अधिनियम, ये आप लोगों को देखने को मिल ही रहा है। हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956। अब इसमें क्या है, यहाँ पे दत्तक से ही आप लोगों को समझ में आ रहा है कि गोद लेने की बात हो रही है, या फिर आखिर में भरण पोषण किसी व्यक्ति का कैसे हो, उसके लिए भी कुछ प्रावधान बनाए गए हैं। तो जिस लड़के को गोद लिया जाए वह लड़का हिंदू हो, केवल 15 वर्ष की कम आयु के लड़के, ये बात हिंदू विवाह की हो रही है, तो चूंकि हम किसी भी लड़के को जो गोद लेंगे वो हिंदू लड़का ही या लड़की ही होगा। केवल 15 वर्ष की कम आयु के लड़के और लड़की को ही गोद लिया जा सकता है। तो अगर एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए, सारे फैक्ट्स हैं, आप लोग ज़रूर नोट करके याद रखिएगा कि अगर पूछ दिया जाए एग्ज़ाम में कि जो हम गोद लेते हैं बच्चों को, उनकी मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो वो 15 वर्ष होनी चाहिए। पर शर्त यह है कि उसका विवाह नहीं हुआ हो। यदि गोद लेने वाला अपने विषम लिंगी को गोद ले रहा है, जैसे अगर एक कोई व्यक्ति है, पुरुष है, और वो किसी लड़की को गोद लेना चाहता है, तो उनके बीच कम से कम 21 वर्ष की आयु का अंतर होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो अगर 41 साल का होगा तो वो 20 साल की लड़की को गोद ले सकता है। तो इस प्रकार से अगर विषमलिंगी है, जैसे वही अगर माता पे आता है कि अगर कोई लेडी है और वो किसी लड़के को गोद लेना चाहती है, तो अगर जो औरत है उसकी आयु जो है वो 41 साल होगी, तो जो लड़का है उसका जो उम्र होगा वो 20 साल होगा। तो इस प्रकार से कम 21 साल का अंतर होता ही होता चाहिए।
अधिनियम के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी जो है वो स्त्री पुरुष दोनों के लिए दिया गया है। तो जो भरण पोषण की बात है वो आखिर में किस प्रकार से इसके लिए प्रावधान किया जाएगा, तो ये स्त्री और पुरुष दोनों पे लागू होता है। केवल स्त्री ही अपने भरण पोषण की राशि नहीं मांग सकती है, जैसा कि देखने को मिलता है कि अगर पति अगर छोड़ देता है या कुछ ऐसा होता है सिचुएशन, तो स्त्री जो होती है वही भरण पोषण के लिए मांगती है, बल्कि पुरुष भी जो है वो पत्नी की संपत्ति से भरण पोषण पाने का दावा कर सकता है। अगर मान लेते हैं कि कोई महिला हो, अभी जैसे हाल ही में एक आप लोग यूपी में जो न्यूज़ आया था आप लोगों ने देखा था, ज्योति मौर्य का करके शायद कुछ ऐसा ही नाम था, मैं पूरी तरह श्योर नहीं हूँ, आप लोगों को अगर पता हो तो आप लोग एक हायर पोस्ट पे है वो लेडी, और जो पति है उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है। तो अगर लड़की जो है वो सेपरेट होना चाहती है कि मुझे इसके साथ अपनी लाइफ नहीं बितानी है, मुझे इससे अलग रहना है, तो लड़का जो चाहे या उसका पति जो चाहे वो दावा कर सकता है कानूनन कि इनकी जितनी इनकम है, अर्थात उनकी वाइफ की जितनी इनकम है उनमें से उनको भरण पोषण के लिए पैसा मिलना चाहिए। तो ऐसा जो है वो पुरुष भी पत्नी की संपत्ति से भरण पोषण पाने का दावा कर सकता है। भरण पोषण के हकदार 5 कोटियों में व्यक्ति रखे गए हैं: पत्नी, विधवा, पुत्रवधू, नाबालिग संतान, वृद्ध माता पिता और अन्य आश्रित व्यक्ति। तो ये 5 कैटेगरी इनकी रखी गई है। स्त्रियों और कन्याओं के अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956 ये भी है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1956 में ये भी अधिनियम आता है। स्त्रियों और कन्याओं के अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम की बात हो रही है। अधिनियम जो है ये 1 मई 1956 को लागू किया गया है। इसके अंतर्गत वेश्यावृत्ति को रद्द करने हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाए गए विभिन्न अधिनियमों को समाप्त करके संपूर्ण भारत में समान कानून लागू कर दिए गए। तो अलग अलग राज्य के अपने कानून ना होके बल्कि पूरे भारत में एक ही कानून होगा। वेश्यावृत्ति को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है और वेश्या की परिभाषा देते हुए अधिनियम में लिखा गया है कि कोई भी स्त्री जो धन या वस्तु के बदले अवैध संबंध के लिए अपने शरीर को अर्पित करती है वह वेश्या कहलाती है। तो ये अधिनियम के द्वारा जो है वो वेश्या की परिभाषा दी गई है। दहेज निरोधक अधिनियम 1961 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आप लोगों को विभिन्न परीक्षाओं में पूछने को मिला है और विभिन्न आप लोग देखेंगे कितने भी आप लोग मोस्टली मुझे लगता है लगभग हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछ ही दिया जाता है। दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए 22 मई 1961 को दहेज अधिनियम बनाया गया जो 1 जुलाई 1961 से लागू हो गया था। अधिनियम में दहेज को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि अब दहेज की परिभाषा क्या है ये भी हम लोग देख लेते हैं कि विवाह के पहले या बाद में विवाह की एक शर्त के रूप में एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गई कोई भी वस्तु या मूल्यवान वस्तु दहेज कही जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो दहेज है जो कि हमारे समाज में एक बहुत ही एक कहीं कुरीति की तरह छाई हुई है। मुझे लगता था कि जैसे जैसे लोगों का एजुकेशन का स्तर बढ़ेगा, लोग एजुकेटेड होते जाएंगे, शिक्षित होते जाएंगे, ये समस्याएं जो हैं अपने आप ख़त्म होती जाएंगी। लेकिन मुझे ये स्थिति ऐसी दिखती है कि जो लोग जितनी अच्छे पोस्ट पे चले जाते हैं, आज की स्थिति ऐसी है कि उतनी ज़्यादा उनकी दहेज की डिमांड भी होती है। और ये अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो इतनी बुरी स्थिति है कि नीचे चाहे वो चपरासी लेवल से लेके और अगर ऑफिसर लेवल तक देखें तो बिल्कुल कैटेगराइज कर दिया गया है कि अगर इस लेवल का लड़का है तो उसके लिए इतना दहेज फिक्स है। तो इस तरीके की चीज़ें, जबकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में ही यह लागू कर दिया गया था। लेकिन ये सारी कुरीतियाँ, अगर देखा जाए दहेज एक तरीके से हमारे लिए एक सामाजिक समस्या है,
जो कि अगर एक लड़की के परिवार के लिए बोले तो ये बहुत बड़ा प्रेशर होता है लड़की के माँ बाप के लिए, कि अगर हर माँ बाप का एक सपना होता है कि वो अपनी लड़की की विवाह के लिए कुछ सपने देखा रहता है कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन एक मोटी रकम जो है वो सिर्फ और सिर्फ दहेज में चली जाती है, और जिसकी वजह से अगर देखें तो लड़की के माता पिता जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बोलेंगे परेशान रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा उनका पूरा संतुलन ही बिगड़ जाता है। अगर देखें तो उनकी आर्थिक स्थिति पूरी डगमगा जाती है। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये हम सभी का एक दायित्व है, कि ये हमारा अपना खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें इन सब चीज़ों को खुद ही उखाड़ फेंकना होगा, क्योंकि जो पीढ़ियां हैं अगर पुरानी सोच की चलती आ रही हैं तो उनको बदलने का काम भी हमारा ही है। हमें इस पे सोचना चाहिए ज़रूर से कि जो नियम अगर देखा जाए कि लगभग 1961 की बात अगर करें तो 60-70 साल पहले ये सारी चीज़ें की जा चुकी हैं, कानूनन रूप से इसे अपराध माना जा चुका है, लेकिन आज भी समाज में बोलबाले के साथ ये अगर देखें तो आज भी ये अस्तित्व में बनी हुई हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। तो ये था दहेज निरोधक अधिनियम 1961। हालांकि ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, और हमारा पर्सनल ओपिनियन क्या है, मुझे लगता है कि सबकी ओपिनियन, जो भी मेरा ओपिनियन है, इससे सहमति होनी चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छी बात है कि यदि हम लोग खुद इस चीज़ की पहल करें कि अगर समाज से हम लोग खुद सोच के देखें कि अगर दहेज का सिस्टम ही हटा दिया जाए तो कितना ही अच्छा होगा। क्योंकि अगर हम मान लेते हैं कि मैं अपना पर्सनली ओपिनियन बता रही हूँ कि अगर एक लड़का मान लेते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में है, अगर मान लेते हैं एक प्राइमरी टीचर की बात कर लेते हैं कि प्राइमरी टीचर है, जस्ट एक मैं कॉमन एग्जांपल दे रही हूँ, और मान लेते हैं कि उसके लिए जो लड़की के माता पिता हैं 5 से 6 लाख, अगर आप लोगों में से चूँकि आप लोग भी पढ़ने के ही एज में हैं तो आप लोग जस्ट सोच के देखिए कि अगर 5 से 6 लाख रुपए अगर आप दहेज में लेते हैं, तो आप खुद सोच के देखिए कि जो व्यक्ति जॉब कर रहा है ठीक ठाक, अगर मान लीजिए कि 40-50 हज़ार रुपये भी सैलरी अगर उठा रहा हो, तो वो कम से कम ये मान के चलिए कि सब कुछ जो भी खर्चा करना है उसका अपना मंथली का जो भी महीने का खर्चा रहेगा, अगर करते हुए सब कुछ देखते हुए वो लगभग 2 साल में ये जो रकम है उसको कैसे भी कवर कर लेगा। उसके लिए वो किसी से मांगना कि मैं टीचर बन गया हूँ और मुझे दहेज में 5-6 लाख रुपये चाहिए, तो कहाँ से समझदारी है। जिस चीज़ को वो खुद भरपाई कर सकता है, क्या हम कभी किसी से इतना पैसा लेके और अपना समाज में स्थिति हम सुधार लेंगे? तो ये खुद हमारे लिए अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन मार्क है कि ये हम क्या कर रहे हैं। तो और हमेशा के लिए एक नज़र में रहता भी है कि अरे लड़के वाले ऐसे थे लेकिन उसके बावजूद भी इतना सारा दहेज लिए। तो ये स्थिति एक कहना चाहिए कि विचारणीय है, हमें सोचना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन हमारे ही द्वारा समाज से कम हटनी चाहिए। हमारी ही सोच के अनुसार ये सारी चीज़ें परिवर्तित होनी चाहिए। जैसा कि हम सभी कहते हैं कि समाज जो है वो परिवर्तित हो रहा है, तो हमारे विचार भी समाज के साथ परिवर्तित हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों में हम परिवर्तन सोचते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि आज हमारे देश में जो भी टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी हम सोचते हैं कि अभी एप्पल का आईफोन दिखेगा तो ये सोचेंगे कि हमारे पास काश पैसा होता तो हम एप्पल का आईफोन ले लें, या फिर हम बड़ी सी 55 इंच की टीवी हमारे घर में होनी चाहिए, हमारे पास इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए, एक अच्छी सी कार होनी चाहिए, हम एक ऐसे मतलब रहन सहन मेरा होना चाहिए कि देखने में लगे कि हम एक हाई प्रोफाइल पर्सन हैं। लेकिन सोच की क्या है, आखिर में हमारी जो विचार हैं, हमारी सोच हैं, उनका क्या है? उनको हम वहीं के वहीं दबा के रखे हुए हैं कि जो हमारे पहले के लोग सोचते थे या जो कुरीतियाँ हमारे समाज में चली आ रही हैं, हम भी उसी को सहमति प्रदान कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा स्टेप नहीं है। ज़रूर हम लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों कि हिंदू विवाह से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे वो मैंने आप लोगों से शेयर किया। और यदि आप लोगों को मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो आप लोग लाइक किया करिए, कमेंट करके हमें बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।